हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सफ़ेद दाग। स्किन पे जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे इसको ठीक किया जाएगा। देखिए, इसको कई नाम दिया जाता है समस्या को, जैसा कि विटिलिगो बोलते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं, लेप्रेसी बोलते हैं जिसको कुष्ठ रोग भी कुछ लोग बोलते हैं, और पी वर्सिकलर भी बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ज़्यादातर जो प्रचलित नाम है वो है विटिलिगो। तो विटिलिगो या सफ़ेद दाग, इसको ज़्यादातर ये दो नामों से जाना जाता है। डॉक्टर्स अपने बातों में इसको विटिलिगो शब्द का यूज करते हैं और पेशेंट ज़्यादातर जो बहुत नहीं जानते हैं वो कहते हैं सर सफ़ेद दाग की समस्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बता दें कि इससे पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो लोगों की डेथ नहीं होती है। एक स्किन, एक ऊपर के ही लेयर की समस्या है ये। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जिनको ये समस्या होती है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस में पर्सनालिटी का एक बड़ा रोल होता है। जब किसी के स्किन पे, चेहरे पे, हाथों पर इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं तो समाज में वो अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर पाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस लेक्चर से काफ़ी लोग इस समस्या से बाहर निकल सकें। तो समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। तो कैसा दिखता है ये तो स्क्रीन पे यहाँ दिख ही रहा है कि इस तरह के सफ़ेद दाग बन जाते हैं। ये कहीं भी हो सकते हैं पूरे बॉडी पर। अच्छा, ये क्यों होता है, क्या होता है सफ़ेद दाग? तो हम आपको बता दें कि जब शरीर के अंदर मेलेनोसाइट्स का बनना कम हो जाए या बंद हो जाए, ऐसे केस में स्किन पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। अच्छा, मेलेनोसाइट्स होता क्या है? तो मेलेनोसाइट्स होता है कि जो त्वचा में रंग बनाता है। त्वचा में रंग बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसी को हम लोग मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। तो मेलेनोसाइट्स अगर कम हो जाए या बनना बंद हो जाए तो स्किन के ऊपर सफ़ेद पैचेज बनने लगते हैं, जिसको हम लोग सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग इस तरह के नाम देते हैं। अगली बात करते हैं कि सफ़ेद दाग होने के जो मेन कारण हैं वो क्या होते हैं। तो कारण की बात जब हम लोग करते हैं तो कारण में कुछ पॉइंट्स को ऐसे देखा जा सकता है, जैसे कि पहला जो पॉइंट बनता है ऑटो इम्यून सिस्टम। देखिए, होता क्या है कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसी से मिलती है शरीर को। कोई भी समस्या शरीर में आती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, काफ़ी केसेज में ऐसा देखा जाता है कि बिना दवा के भी वो आदमी ठीक हो जाता है। क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करता है और उसको ख़त्म कर देता है। तो जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम त्वचा की मेलेनोसाइट कोशिकाओं को ही नष्ट करने लगती हैं, कुछ केसेज में ऐसा होता है कि हमारी स्किन के जो मेलेनोसाइट्स कोशिकाएं हैं उसको हमारा इम्यून सिस्टम ही खत्म करने लगे, उसके अगेंस्ट काम करने लगे। तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है इस समस्या का। दूसरा, आनुवांशिकी, जेनेटिक। जैसे किसी के परिवार में उनके पिताजी, दादाजी, नाना जी, नानी जी, माता जी, किसी को इस तरह की समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी में, बच्चों में भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती। तीसरा, थायराइड की समस्या। जैसे कि थायराइड के वजह से अगर हम कहें कि सफ़ेद दाग हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, होता क्या है, थायराइड के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है थायराइड को ख़त्म करने के लिए। और उसी कंडीशन में होता क्या है कि इम्यून सिस्टम, जैसा कि मैंने बोला, मेलेनोसाइट्स कोशिकाओं को भी ख़त्म करने लगता है थायराइड को ख़त्म करने के चक्कर में। तो उस समय भी इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो चौथा पॉइंट रखा है, त्वचा को नुकसान। त्वचा को नुकसान का सेंस मेरा ये है कि जैसे अगर काफ़ी देर तक आदमी धूप में, काफ़ी तेज धूप में है
तो डायरेक्ट अगर सनस्क्रीन काफ़ी समय तक स्किन के कांटेक्ट में है तो ऐसे केस में स्किन डैमेज हो सकते हैं, जिसके वजह से सफ़ेद दाग होने का खतरा होता है। कभी कभी कुछ इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री से तमाम तरह के केमिकल रिलीज्ड होते रहते हैं। अगर ये बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो भी इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं, सफ़ेद दाग क्रिएट हो सकता है। लास्ट जो पॉइंट मैंने इसमें लिया है वो है विटामिन की कमी। अगर शरीर में विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो ऐसे केस में भी सफ़ेद दाग बनने का केस बन जाता है। अब ये तो कुछ कारण हमने आपको बता दिया, कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो इनमें नहीं दिए गए हैं। जैसे अन्य कारण की बात अगर कर लें तो अन्य कारण में जैसे फंगल इन्फेक्शन, स्किन पर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो जाए उसके वजह से भी सफ़ेद दाग बन जाता है। और लास्ट कारण हमारे पूर्वज बताते आए हैं कि भैया मांस के साथ, नॉनवेज के साथ दूध का इस्तेमाल ना करें। तो अगर अपोजिट आहार हम लोग लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि दूध के साथ अगर खट्टा या मांस का सेवन किया जाएगा तो भी इस तरह के सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में मिलता है। तो ये तो बातें हो गई कारण की। अब बात करते हैं कि ये ठीक कैसे होगा। मान लीजिए किसी भी कारण से ये हो गया तो ठीक कैसे किया जा सकता है। तो बेसिक रूप से हम 3 दवाइयाँ इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहली दवा है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब किसी पेशेंट को तब दिया जाएगा जब उन लोगों में सिर या गर्दन पर पसीना अधिक आता हो। अगर पेशेंट में का जो सफ़ेद दाग है वो तो सामने दिख ही रहा है, वो एक स्किन पे है, उसको देख के ही हम लोग जान जाएंगे। अब सिम्टम मैच कराने की बात करें तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर लेना है तो सिम्टम मैच कराना बहुत ज़रूरी है। सिम्टम अगर मैच होगा, दवा का जो आउटपुट मिलेगा वो बिल्कुल जादू की तरह दिखेगा। सिम्टम नहीं मैच होगा, दवा खाना और ना खाना एक बराबर है। तो सिम्टम मैंने क्या बोला कि सफ़ेद दाग है और गर्दन पर अगर पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो इस पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। कैलकेरिया कार्ब को कितनी पोटेंसी में लेना है तो पोटेंसी होगी 30 पोटेंसी। मार्केट में जाना है, कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी लेना है। 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, लगातार 2 महीने तक यूज करें। जब लगे कि अब जो दाग है उसका कलर चेंज होने लगा तो इस दवा को हम लोग सुबह शाम कर सकते हैं। कुछ समय इसको कंटिन्यू करने के बाद इसको 1 मीटिंग भी किया जा सकता है। अगली जो दवाई है वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का क्या सिम्टम होता है कि जिस पेशेंट को सफ़ेद दाग है उसे अगर आर्सेनिक देना है तो उसकी जो स्किन होगी वो हमेशा ड्राई होगी, सूखी हुई होगी और थोड़ा दरदरी स्किन होगी। तो अगर इस तरह का पेशेंट है और उसको सफ़ेद दाग है तो उसे आर्सेनिक एल्बम लेना चाहिए। कितना पोटेंसी? 30 पोटेंसी। हायर पोटेंसी को पहले इस्तेमाल ना करें, पहले लोअर पोटेंसी ही यूज करें। आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी लें, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात। सिम्टम रिड्यूस हो जाए सुबह शाम कर दीजिए, और अच्छा सिम्टम हो जाए, चीज़ें कम हो जाए तो हम इसको 1 मीटिंग कर देंगे। तीसरी जो दवाई है उसको आर्सेनिक सल्फलेव कहते हैं। यह दवा हर वर्टिलिगो के समस्या के पेशेंट को दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब तरह के सिम्टम में ये काम कर जाती है। इसको कैसे लेना है तो इसको 6x पोटेंसी में लेना है, टैबलेट फॉर्म में, और इसके 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली रात में चूसना है। पानी से नहीं खाना है, जैसे अंग्रेजी दवा खाते हैं वैसे यूज नहीं करना। तो इसको अगर कंटिन्यू यूज किया जाए लगभग 3 महीने तक तो काफ़ी हद तक देखा जाएगा कि जो समस्या है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद मैं एक आपको तरीका बताता हूं जिसके लिए आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। एक घर पे किया जाने वाला तरीका है
उसमें करना क्या है, काली उड़द लेना है, मैंने यहाँ पे लिखा है काला उड़द लेना है, उसको रात में भिगो देना है 1 कटोरी पानी में, और सुबह उसको पीस लेना है। पीसने के बाद उसको जिस जगह पे सफेद दाग है उसको सुबह से लेकर रात तक 3 से 4 बार लगाइए और कंटिन्यू इसको बनाए रखिए। कुछ दिन बीतते बीतते दाग का जो कलर है वो चेंज होने लगेगा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। अब लास्ट में हम आपसे कहते हैं कि देखिए कोई भी दवा जो भी आपको मैंने बताया, दवाइयों को लेने से पहले एक बार अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर किसी को हमारी टीम से संपर्क करना है तो मैंने स्क्रीन पर अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में भी बाई कुरियर जाती हैं, अगर आप चाहें तो मंगा सकते हैं। और किसी तरह का अगर आप सलाह लेना चाह रहे हैं तो आपको जो भी उचित सलाह हो दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।